चलिए भाई, लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी। खुदा के वास्ते एएस में आने के बाद अगर आपने समझने के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने ये वाली डेफिनेशन मुझे समझाई या मुझे दिखाई या मुझे बताई ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यार अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह है कि ये कोई डेफिनेशन ही नहीं है, ये तो सिंपल सिंपल आप क्या कहते हैं, फॉर्मूला है, नथिंग एल्स। हम बचपन से ये चीज पढ़ते में आए और यकीन जानिए करते हैं, मेरी जिंदगी में मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि यार ये डेफिनेशन को, मतलब ये फॉर्मूले को उठा के डेफिनेशन में क्यों लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं, क्या रीजन है फॉर्मूले को उठा के। और यही हाल ये प्रेशर के साथ भी करते हैं। और मजे की बात बताऊं, जब आप मार्किंग स्कीम के अंदर देखेंगे तो वहां पर भी लिखा होगा, लेकिन याद रखिएगा, लिखने के लिए, एग्जाम देने के लिए डेफिनेशन ठीक है, लेकिन समझने के लिए ये डेफिनेशन नहीं है। समझने के लिए, डेफिनेशन को समझने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डेंसिटी का। देखो भाई, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है कि सेम वॉल्यूम में सेम वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स करीब करीब हैं या कितने पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है। उनके करीब या उनके दूर होना होना जो है, उसकी मेजरमेंट को डेंसिटी कहते हैं। मैं आसान जबान में समझाता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम आयरन को ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, और 1 किलोग्राम यानी 1 kg आप कॉटन ले लीजिए। तो अब आप मुझे बताइए, मुझे मुझे बताइएगा कि ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा। आयरन। ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम। ओह अच्छा। ज्यादा स्पेस कौन घेरेगा, ओके। कॉटन का होगा। यही समझा रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ। कॉटन लेस डेंस है, कॉटन लेस डेंस है, और आयरन ज्यादा डेंस है। आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी, कॉटन की डेंसिटी कम होगी। आप रुई लीजिए, ठीक है, बंडल में, उसको उसमें रखिए, बैलेंस के एक तरफ रखिए, एक पैन बैलेंस में, पैन में एक तरफ डालिए, और दूसरी तरफ 1 kg जो है वो आयरन डालिए। दोनों बराबर आएंगे मास के एतबार से, लेकिन कॉटन इतनी सारी आएगी, हो सकता है इससे ज्यादा ही आ जाए बल्कि, ठीक है, जबकि आयरन का हो सकता है छोटा सा पीस ही काफी हो। बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी कॉम्पैक्टनेस बताती है, पार्टिकल्स सेम वॉल्यूम में कितने कॉम्पैक्ट है, कितने क्लोज है। डेंसिटी इस चीज की इंफॉर्मेशन देती है। आ रही बात समझ में, तभी एक्चुअल डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, द कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, लेकिन मार्क स्कीम के अंदर बहुत कम, एक या दो जगह पे ये डेफिनेशन आपको शायद कहीं मिले, अदरवाइज ज्यादातर यही डेफिनेशन चलती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? यानी डेंसिटी ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना किलोग्राम मास आ सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ? अ, हर वो ऑब्जेक्ट जो 3D में एग्जिस्ट करता है, या इसकी 3 डायमेंशंस, यानी उसका 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 लेंथ, उसका उसका ब्रेथ, उसकी चौड़ाई, और उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई, ये तीनों चीजें उसकी कंपैरेटिवली आपस में एक दूसरे के क्लोजर हो। जैसे ये कप हो गया, ठीक है, ये कप शायद नजर आ रहा हो, ठीक है, इसकी इसकी ये हाइट है, ये इसका अंदर डायामीटर है, और अंदर से ये एक्सिस भी जो है, ये वाला भी ऑलमोस्ट, दीज ऑल आर अप्रोक्सीमेटली सेम, करीब करीब है एक दूसरे के। तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है 3D में, ठीक है, तो उसकी हम जब डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में करते हैं। एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके 2 डायमेंशन, यानी एक्स और वाई एक्सिस, ये तो कंपैरेटिवली एक दूसरे के करीब करीब हो, लेकिन तीसरी डायमेंशन बहुत छोटी होती है, जैसे कागज, पेपर। पेपर की डेंसिटी कभी भी ग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब में मेजर नहीं की जाती, की ही नहीं जाती। वो कैलकुलेट होती है मास पर यूनिट एरिया में, क्योंकि उसकी उसकी लेंथ, और उसकी, मतलब अगर मैं उसकी लेंथ देखूं, लेंथ और उसकी ब्रेथ को देखूं, तो ये दोनों तो अप्रोक्सीमेटली करीब करीब होती हैं सेंटीमीटर्स में, लेकिन उसकी थिकनेस देखूं तो वो माइक्रॉन्स में जा रही होती है, मिलीमीटर में जा रही होती है, या माइक्रॉन्स के करीब जा रही होती है। डिपेंड्स के पेपर कौन सा यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। टिश्यू पेपर से लेकर आप A4 पेपर, लीगल पेपर, हर तरह के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ? तो चूंकि उसकी थिकनेस उसकी लेंथ और ब्रेथ के सामने, ठीक है, उसकी थिकनेस उसकी लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम उसको लेते ही नहीं है, उसको काउंट ही नहीं करते। यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया में काम करते हैं, और इसे कहते हैं सरफेस डेंसिटी, ठीक है। तीसरी होती है मास पर यूनिट लेंथ। अभी आप आगे आएंगे, स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर अक्सर, या प्रैक्टिकल के अंदर आप करेंगे, वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। जब आप वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज होती है, ठीक है, वहां पर एक वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है इस तरह से, टेंशन, और नीचे ये म्यू होता है। ये म्यू क्या होती है, लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ में। तो रस्सी जो है ना, रस्सी, कॉर्ड, धागा, इस तरह की चीजें, ये 1 डायमेंशन होती है। इनकी एक लेंथ, यानी एक्स एक्सिस पे वो इतनी बड़ी होती है कि उसकी वाई एक्सिस वाली जो थिकनेस है, या जेड एक्सिस वाली जो थिकनेस है, वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है उसके कंपैरिजन में, तो सिर्फ ये 1 डायमेंशनल होती है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को जो 1 डायमेंशन हो, जैसे रस्सी है, धागा है, कॉर्ड है, उसकी उसकी डेंसिटी को मास पर यूनिट लेंथ में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम में मेजर नहीं किया जाता। समझ आई? और ये इसका सबूत है, ये सबूत है उसका, ये मास पर यूनिट लाइन, जिसको लीनियर डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोग को? हमारे इस चैप्टर के अंदर, डेंसिटी वाले चैप्टर के अंदर, हर चीज हम मास पढ़ेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे इस चैप्टर में हम हर टॉपिक में जहां जहां डेंसिटी की बात होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम में ही पढ़ेंगे, 3D में लेके चलेंगे उसको। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, February March 24 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 11। आसान आसान नहीं है, ओ लेवल वाले क्वेश्चन नहीं है। सम स्मॉल सॉलिड क्यूब्स ईच हैव मास
1 kg, सबका मास क्या है 1 kg, फिर ये आ रहा है 392.4। 392.4 क्या आ रहा है ये? न्यूटन है। न्यूटन। और किलो न्यूटन में 0.39 किलो न्यूटन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आयरा तुमने बिल्कुल ठीक निकाला है, तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यार, 9 थोड़ा सा दूर हो गया लेकिन 0.39 है, 3 और 9 में कोई गैप नहीं है। ठीक है, चलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, कर लिया तो मैं बताऊं आगे बढ़ूं, बी की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जो है वो टेक्निकल है। कर लिया सबने, फर्स्ट हो गया सबका, असना? जी सर, हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो न्यू स्टूडेंट है हमारी, उससे भी पूछ रहा हूँ, मुश्तबा से हो गया, वरीशा, सबसे हो गया। अब है देखो, मैं बता रहा हूँ कि ओ लेवल्स वाला डेंसिटी नहीं है, मैंने टिका के चुन चुन के मुश्किल क्वेश्चन निकाले हैं, चुन चुन के। और ये मैं वाकई कह रहा हूँ कि आसान क्वेश्चन नहीं है ये वाले। ठीक है, विंटर 23 पेपर 1 वेरिएंट 3 क्वेश्चन नंबर 30, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा, मैंने तो 2 दफा इसकी रिपीटेशन को मेंशन किया, वैसे ये 3 या 4 दफा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब फैट मिल्क इज मेड अप ऑफ फैट फ्री मिल्क। अच्छा, फैट फ्री मिल्क को, जिसमें क्रीम नहीं हो, कुछ भी नहीं, उसको स्किम मिल्क कहते हैं। पता नहीं आपको पता हो, स्किम्ड मिल्क कहते हैं उसको। ठीक है बेटा, फूड इंजीनियर हूं, कभी तो काम आएगा, आएगी ना ये सब चीजें। ठीक है तो अ फुल फैट मिल्क इज मेड अप ऑफ फैट फ्री मिल्क, फैट फ्री मिल्क मिक्स विद अ फैट। यानी जो फुल फैट है, यानी मैं इधर लिख देता हूँ, वो फुल फैट मिल्क होता है, वो किसके बराबर होता है? वो फैट फ्री प्लस फैट के, फैट फ्री मिल्क, यानी दूध में अलग से फैट मिला लो, ये है सिचुएशन। तो अब अगर ये सिचुएशन है, तो देखा जाए तो मैं मास के एतबार से बात करूं, तो जो मास आपका फुल फैट मिल्क है, ठीक है, फुल फैट मिल्क है, उसको मैं क्या लिखूं? उसको मैं एम एफ कर देता हूं, इसके इसके मास को एम एफ कर देता हूं, एम एफ। क्लियर है? फैट फ्री मिल्क के मास को मैं सिर्फ एम एल कर देता हूं, या एम एम कर देता हूं, मास ऑफ मिल्क कर देता हूं। क्लियर है? सिर्फ मिल्क, ओनली मिल्क। और ये जो ये वाला मास है फैट का, इसकी जगह मास ऑफ क्या लिखें यार, इसको एम एफ कर देते हैं, और इस वाले का कोई नाम रख देते हैं अलग से, इसको जगह पे हम, ठीक है, कैपिटल एफ कर देते हैं। क्लियर है? कैपिटल एफ फुल फैट, ठीक है, और एम एम का मतलब है फैट फ्री मिल्क, और ये एम एफ का मतलब है फैट। ठीक है, सिर्फ फैट। यानी यूं समझो कि तुम्हारे पास दूध है भाई, मिल्क है, उस मिल्क में तुमने क्या किया, ठीक है, उस मिल्क में तुमने क्या किया, उसमें तुमने फैट मिला दिया, तो तुम्हारे पास जो फुल फैट मिल्क आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास मिल्क है, ये मिल्क है, इस मिल्क में तुमने फैट मिला दिया, और दोनों को मिलाने पे तुम्हारे पास फैट वाला मिल्क आ जाएगा, यानी मिल्क और फैट दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं मास के एतबार से देखूं, तो मास ऑफ इन टोटल मास जो है, वो मास ऑफ मिल्क प्लस मास ऑफ फैट है। क्लियर हो गई बात? मास ऑफ मिल्क प्लस मास ऑफ फैट है। इज इट क्लियर? अब जरा सवाल पढ़ो। वो कह रहे हैं अ वॉल्यूम ऑफ 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब ऑफ फुल फैट मिल्क, यानी फुल फैट मिल्क का जो वॉल्यूम है, यानी वी एफ है, वो कितना दिया हुआ है? 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब, ये गिवन है। ठीक है, अ वॉल्यूम ऑफ 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब ऑफ फुल फैट मिल्क हैज अ मास ऑफ 1.035। इसका मास गिवन है 1.035 kg। ठीक है, इट कंटेन्स 4% बाई 4% फैट बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम का 4% फैट है, तो टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम वो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इस टोटल वॉल्यूम का जो 4% होगा, वो आपका क्या होगा? वो फैट का वॉल्यूम होगा, ये फैट का वॉल्यूम होगा। क्लियर है? ये सारा डाटा साइड साइड बना रहा हूं मैं आपको, ये सारा डाटा साइड साइड बना रहा हूं। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, आई रिपीट, मैं डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि डाटा के साथ हो ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 4% इसमें फैट है, तो बाकी का 96% वॉल्यूम के हिसाब से उसमें क्या होगा भाई? इसमें मिल्क होगा। आ रही बात समझ में? समझे नहीं समझे बच्चों? भाई अगर 4% उसमें दूध में फैट मिला हुआ है, तो 96% उसमें दूध होगा, सिंपल सी बात है, 100 में से माइनस कर दो। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? द डेंसिटी ऑफ फैट फ्री मिल्क, द डेंसिटी ऑफ फैट फ्री मिल्क, यानी फैट नहीं है उस मिल्क, यानी सिर्फ मिल्क की डेंसिटी कह रहा है कितनी है? 1.04 एक्सपोनेंट 3। ये सारा मैंने एक जगह लिख दिया। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ फैट? वो फैट की डेंसिटी पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है आपसे, डेंसिटी ऑफ फैट पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मूले को इज्जत दीजिए, और फॉर्मूले को इधर देखिए, इसको एक तरफ ही रखिए। लेफ्ट साइड पे ये क्या? मास ऑफ, इसको खोलिए, ये है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इधर भी आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी ऑफ मिल्क है, ये वॉल्यूम ऑफ मिल्क है। ये डेंसिटी ऑफ फैट है, ये वॉल्यूम ऑफ फैट है। क्लियर है? अच्छा, अब सुनिए, अब डेंसिटी ऑफ मिल्क गिवन है, ये रही गिवन है। अभी मैं बाद में रखूंगा इसको, आप चाहे तो अभी रख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ मिल्क, इसकी जगह क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, 96% वॉल्यूम ऑफ फुल फैट। ठीक है, आ जाइए आगे, प्लस, ठीक है, ये निकालना है आपने, ये कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाई। अब आप देखिए इसकी जगह मैं क्या करूंगा, इसकी जगह यानी वॉल्यूम ऑफ फैट की जगह ये रखूंगा, 4% वॉल्यूम ऑफ फुल फैट। क्लियर है? अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ये वी एफ कॉमन आ जाएगा, ये वी एफ कॉमन आएगा, कॉमन आके यहाँ जाके लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो करिए ये काम, तो करिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है ये मैस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, उधर जाके लेफ्ट साइड पे ये इधर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास ये डेंसिटी ऑफ मिल्क इंटू 96% प्लस डेंसिटी ऑफ फैट इंटू 4%, ये बचेगा। अब ये मास अपॉन यानी मास ऑफ क्या है भाई, फैट अपॉन वॉल्यूम ऑफ फैट, ये रहा मास ऑफ फैट, फुल फैट प्लस वॉल्यूम ऑफ फुल फैट, इनको रखिए यहाँ पर। ठीक है, और ये जो डेंसिटी है वो यहाँ रखिए, इसको रखिए, और आखिर में ये कैलकुलेट कर लीजिए, दैट्स इट। क्या कोई प्रॉब्लम है? सो अब देखिए मास कितना है इसका, मास रख लेते हैं, मास कितना है 1.035 डिवाइडेड बाई, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1 एक्सपोनेंट -3, ठीक है, इक्वल्स टू, राइट साइड पे आइए, राइट साइड पे आपके पास डेंसिटी ऑफ मिल्क है, ये डेंसिटी ऑफ मिल्क कहाँ से लेंगे, वो ये रही नीचे गिवन है। सो ये हो जाएगी 1.04 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 96%, ठीक है, प्लस ये निकालना है आपने, मल्टीप्लाई बाई 4%। प्लीज सॉल्व कीजिए और डेंसिटी ऑफ फैट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, बताइए। और ये कैलकुलेटर से हो जाएगा, ये सारा काम कैलकुलेटर से हो जाएगा जी, कीजिए और बताइए क्या वैल्यू आ रही है। 915 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बी करेक्ट आंसर है। मुझे चीजें निकाल के कराऊं भाई, ये ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है विंटर 23 का, और ये रिपीट हुआ है। ठीक है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अच्छा अब आगे आ जाओ, आगे ये क्वेश्चन, ये ट्राई करना है। टू सॉलिड क्यूब एक्स एंड वाई आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ द सेम डेंसिटी, cube x has a twice the mass of the cube y, cube x has a side of the length x, cube y has a side of the length of the y। ठीक है, वो कह रहा है कि उन दोनों का व्हाट इज द रेशियो ऑफ x टू y। क्लियर है? अच्छा भाई, टू सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब, क्यूब का मतलब उसकी सारी डायमेंशंस इक्वल है आपस में। क्लियर है? सो दो हैं आपस में क्यूब, इस तरह से ऐसे कर लो, एक को क्या कह रहा है, क्यूब एक्स हैज अ ट्वाइस द मास। अच्छा ठीक है, और क्यूब एक्स का ट्वाइस मास है, यानी ये है 2m, इसका मास है 2m, ये क्यूब एक्स है, और इसकी ज़ाहिर है लेंथ भी जो है वो एक्स ही होगी, और क्यूब वाई इसके बराबर में है, वो भी ऐसी है। ठीक है, ठीक है, इसका जो मास है वो है एम, ठीक है, ये क्यूब वाई है। क्लियर है? तो वो कह रहा है कि इन दोनों की लेंथ का रेशो निकालो। तो देखो भाई ना, मटेरियल ऑफ द सेम डेंसिटी, हाँ, तो अगर डेंसिटी सेम होगी तो डेंसिटी सेम होने का मतलब है कि मास अपॉन वॉल्यूम एम एक्स अपॉन वॉल्यूम एक्स क्यूब, तो एम वाई अपॉन क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? उसने एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब का रेशियो निकालो, बाद में क्यूब रूट लगा देंगे। सो अगर मैं एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब को एक तरफ कर लूँ, ठीक है, इसको रीअरेंज करने के बाद, तो ये हो जाएगा मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ वाई एक तरफ हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मास ऑफ एक्स जो है वो 2m कर लो, और मास ऑफ वाई को m कर लो, ऐसे कर लो। क्लियर है? सो ये m से m कटेगा, तो ये 2/1 हो जाएगा। अब क्यूब रूट लेना, x अपॉन वाई का क्यूब रूट हो, तो 2 का क्यूब रूट कितना आता है जरा बताना, 1.259, 1.26, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ आ रही है बात?